प्रयास करेंगे कि भाई जैसे सुबह के टाइम एक बार 8 बजे या 9 बजे जो भी मतलब जो ठीक ठाक होगा। उम्मीदवार हमारे हैं उनमें सबसे हम किसी भी साइड की काबिलियता को देखते हैं। उसके साथ साथ मान लिया जैसे आज कंपटीशन का ज़माना है, ठीक है, अगर बच्चे पढ़े लिखे। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं हम गांव रदाना के अंदर और आपको पता है सरपंची जो चुनाव है उसके उम्मीदवारों से बार बार मैं आपसे बात करवाते रहता हूं। अभी हमारे साथ में खड़े हैं मास्टर जी, एक बार इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं एक बार आपका पूरा नाम और आपकी क्वालिफिकेशन जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहिंदर सिंह है और मैंने MA BEd किया है। MA BEd किया है जी। वैसे लोग आपको मास्टर जी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो गांव के अंदर सरपंची का जो उम्मीदवारी की दौड़ में आप दौड़ रहे हैं और आपने फॉर्म भरा हुआ है, लोगों का क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है? देखो, कैंडिडेट तो सभी हैं गांव में, जैसे 5 कैंडिडेट और हैं। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो तो देखो अभी 2 तारीख को ही पता लगेगा कि भाई कौन कैंडिडेट का किसका क्या है। तो बाकी मैं तो अपनी जीत मान के चल रहा हूँ कि मेरी जीत सुनिश्चित। लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है। अगर देखा जाए गांव के अंदर जब उम्मीदवारी का फार्म भरा जाता है, बहुत तरह के लोग होते हैं कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। क्या क्या समस्याएं आपको गांव के अंदर दिखाई दी? देखो, समस्याएं तो गांव में, जैसे हमारा गांव, जैसे समस्याएं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पे भी हमारे गांव की जो आबादी है वो लगभग 5-6 हज़ार के आसपास है। और बहुत सारी समस्या, जैसे आम जैसे बिजली गलियों की समस्याएं हैं, उनकी निकासी की जो मेन समस्या है, पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है गांव में। दूसरा जो भूमिगत जो पानी है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गांव में पानी पीने के लायक नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे नियर बाई जो गांव है हमारे, उसके हमारा जो स्कूल है वो 10th तक का है अभी तक। बाकी के जो भी जितने भी गाँव हैं, पहले कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो जो अपना स्कूल है वो 10th से ऊपर था, 11-12th भी थी पहले। 11-12 तो नहीं थी, बट ITI थी यहाँ पे। तो ITI यहाँ से वोकेशनल थी, तो यहाँ से चले गई। तो अब जो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो एजुकेशन की है कि भाई एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन होगी तो वहाँ पे प्रोग्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगी। मेन मुद्दा है एजुकेशन का, ठीक है, बच्चों की शिक्षा का। उसके साथ साथ मान लिया जैसे आज कंपटीशन का ज़माना है, ठीक है, अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनका कंपटीशन खड़े हो बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए ये रदाना गांव 3 किलोमीटर अंदर आके है गोहाना रोड से। अगर उस साइड से बात करा सरबगढ़ से, मेन हाईवे से भी अंदर है। तो अगर देखा जाए तो ना तो यहाँ बस का कोई साधन है, ऑटो का भी अगर देखा जाए तो ऑटो भरने के बाद ही चलते हैं। कुछ इस तरीके परिवहन व्यवस्था के बारे में भी आपका कोई ध्यान है? बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ी सी हाँ मैं भी ये प्रॉब्लम है। जैसे मान लिया सुबह बच्चे जाते हैं कॉलेज या स्कूल में, सभी मोस्टली बच्चे जैसे शहर में ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है। दिक्कत तो हम जैसे पहले भी कम से कम ये प्रयास करेंगे कि भाई जैसे सुबह के टाइम एक बार 8 बजे या 9 बजे जो भी मतलब जो ठीक ठाक होगा तो उसकी हम व्यवस्था करवाएं। और एक चक्कर जैसे शाम को 3 या 4 बजे, उसके लिए मैं बिल्कुल 100% वो कोशिश करूँगा कि ये इस समस्या का सोल्यूशन हो जाए। एक दूसरा अगर हम देखें गांव के जो जैसे स्कूल से लगाओ यहाँ तक आने का जो रास्ता है, पूरा जो रास्ता है वो ऊबड़ खाबड़ है। करीबन अगर देखा जाए तो 1980 के बाद कोई गली की कोई यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं बनी कि भाई गली इस तरीके अच्छी बनाई जाए। दूसरे गांव से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऐसा काम कर रखा है कि कम से कम गलियाँ तो ठीक है वहाँ। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाजिब है आपकी। मतलब गलियों की जो व्यवस्था है ना गांव में वो मैक्सिमम वो ख़राब है। मतलब जैसे जो मेन जैसे स्कूल की तरफ की जो गलियां हैं वहाँ पे उसका मेन कारण ये है कि वहाँ पे पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी नहीं है, मेन समस्या पानी की निकासी की है। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि हम जैसे अगर मान लिया गांव मेरे को मौका देता है, तो साफ़ सफाई और गलियाँ मतलब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। भाई हम कम से कम जो बाहर के जो लोग गांव में आए, कम से कम ये तो भाई साफ स्वच्छ काम है ये, ठीक है। मतलब पहली बात यही रहेगी गलियां ठीक करवाना। मतलब हाँ, जैसे गंदे पानी की जो निकासी है ना उनको आप मतलब ड्रेन भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है हमारे से, ठीक है। तो सिर्फ उसी की वजह से सारा का सारा सिस्टम ख़राब है कि भाई गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही, तो उसकी वजह से गलियाँ ख़राब हैं। ठीक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम जगजीवन राम है जी। नाम भी बड़ा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे महेंद्र जी को आपने उठाया है जी,
और भी उम्मीदवार उठे हुए हैं। जी जी। वैसे देखा जाए तो आस पड़ोस के अंदर काफ़ी उम्मीदवारों पे नज़रें रहती है, तो आपने इन्हीं को क्यों प्राथमिकता दी, वे इनको उठाया जाए? जितने भी मतलब यहाँ पर उम्मीदवार हमारे हैं उनमें सबसे हम किसी भी साइड की काबिलियता को देखते हैं। शिक्षित, युवा, जानकार, कोई भी कार्य करने के लिए जिसकी सोच मतलब अच्छी है तो उसी का मतलब चयन किया जाना चाहिए। और ये जो अब की बार ये रिजर्व आई है, ये 20 साल के बाद आई है। 20 साल और के बाद। हाँ जी, और हो सकता है कि मतलब आगे भी ये 20 साल के बाद आए। तो ये जो हम 2 बगड़ हैं जी, मतलब हमारे यहाँ पर हरिजनों के, और उसी में ये रिजर्व है। तो हमने दोनों बगड़ों ने एक साथ बैठकर मीटिंग करके सोच समझकर इनका चयन किया है, और जो भी इसके वायदे हैं ये उनके वायदों पर ये खरा उतरेगा। और ये दोनों बगड़ उम्मीद करते हैं कि जो भी आने वाले समय में इसके ये विजय प्रताप करें, और जो भी इन्हें इसके वायदे हैं उनको साथ मिलकर इसका सहयोग दें। अच्छी उम्मीदें हैं लोगों की इनसे। और एक बार मास्टर जी, मैं आपसे गांव के लिए एक अच्छा सा मैसेज लेना चाहूँगा लास्ट में। कितनी तारीख को वोटिंग है, क्या आपका चुनाव निशान है, और कितने बजे से कितने बजे तक वोटिंग चलेगी? देखो 2 नवंबर को वोटिंग है, और मेरी सभी जो ग्रामवासी हैं उनसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मेरी तरफ से बिल्कुल मैं दिल से एक उनसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरा जो मैं सोचता हूँ कि भाई मेरी सोच ये है कि मैं पूरे गांव में भाईचारा कायम रखूं, और इसी रास्ते पे मैं चलूँ। कोई भी ऐसा काम जिससे भाईचारा ख़राब हो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो मेरी सभी गांव से, सभी ग्रामवासियों से एक रिक्वेस्ट है कि आने वाली 2 तारीख को हैंडपम्प के निशान का बटन दबा करके मुझे एक बार सेवा करने का मौका दो। जिन उम्मीदों के साथ इन्होंने मेरे को नॉमिनेट किया है, तो मैं उनकी उम्मीदों पे 100% खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पे विश्वास करें इस चीज़ का, ठीक है। और भाईचारे की मैं एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। किसी के साथ जो आपस की जो है भेदभाव, बिल्कुल भी इस चीज़ पे वो अमल ना करें कि भाई भाईचारा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि भाई सारे भाईचारे को साथ लेके अपना जो काम है वो हम करें। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हैंडपम्प की अगर हम बात करें, पानी नहीं आ रहा है ना टूटियों में, तो हैंडपम्प से भी पानी निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल मतलब अच्छा ये निशान मिला है। और हम ये पूरी उम्मीद नहीं, पूरी हम गांव वालों को भी यही बताते हैं, और हमें आश्वासन मिल रहा है हर साइड से, और हम 101% हम इसकी ये जीत प्राप्त करेंगे। भारी जीत कराएंगे इसकी, और सच्ची बात है, सच्चाई जमा, ठीक है, मन तन धन तय, फोटो नहीं सुनी। क्योंकि हाँ जी, आज का जो ये माहौल है वो मतलब हर एक युवा यही चाहता है कि हमारा मतलब युवा हो, हमारा कैंडिडेट ऐसा हो जो कि कहीं भी मतलब आगे जाएं, या कोई भी गांव में मीटिंग हो, पंचायत हो, उसको बोलने का मालूम होना चाहिए। बाहर से कोई भी मतलब ऑफिसर या अधिकारी या जो भी आए, या उनसे किस तरीके से बातचीत, व्यवहार, किस तरीके से काम लेना है, ये ऐसा कैंडिडेट है जो कि अभी मतलब हमारे दोनों बगड़ों में ऐसा कैंडिडेट इसके अलावा और कोई भी नहीं है। इसलिए हमने दोनों बगड़ों ने एक साथ बैठकर सलाह करके दोनों ने चुना है, और इसको नाम इसका चयन किया। हाँ जी, बोलोगे? देखो बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी जिन्हें बोलना नहीं आता, मतलब प्रेस वार्ताले आते हैं, उनसे मना कर देते हैं भाई हमारे को बोलना नहीं आता। अब जब किसी को पहले बोलना नहीं आता, वो गांव का क्या वो विकास करेंगे, ये बताओ हमारे को। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होती है अपनी बातें रखने का, उसके अंदर विश्वास होना चाहिए, है ना। तो ऐसे मतलब वो है, वो मना कर देते हैं कि हमारे पास मतलब बोलने की वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर वो अक्षमता नहीं है, तो वो बताओ कैसे गांव का विकास करेंगे आप? मतलब किसके अफसर के किसके साथ जाके मिलेंगे, किससे क्या वो करेंगे? वो ये एक गांव का जो ये सरपंच को चुना जाता है ना, जिसका भी चयन किया जाता है, तो गांव उसी हिसाब से चयन करता है, और वो सारी क्वालिटी इस कैंडिडेट के अंदर हैं। तो हमें अगर देखा जाए ना, गांव की जो प्रधानी है, गांव का जो माहौल है उसको क्रिएट करना और भाईचारा बना के रखना, उसके अंदर हर एक क्वालिटी उस बंदे में होनी चाहिए।
जो प्रधान बने या सरपंच बने, जी जी, तो ये मेरी भी लोगों से अपील रहती है कि ऐसा चुनो जो योग्य हो। योग्य हो, और वो जो भी चीज़ है वो सारे हैं जी। और इसलिए हम लोग 2 तारीख को आने वाली 2 को पूरा बहुमत के साथ विजय प्राप्त करेंगे। मसा मौका मिला है इनका, हैं? मसा मौका मिला हमने इनका। साल में जादूगर हम फंस रहे थे हम तो। और वाह जी वाह दोस्तों, बहुत अच्छा दोस्त इनके अंदर जोश है। मैं आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।